सरकार का है ये लक्ष्य, आत्मनिर्भर नारी सबल सशक्त। बड़ा धाकड़ है अपना विजेंद्र तो। अरे ताऊ, फसल के पूरे दाम सीधे खाते में आते हैं इसकी। फसल बीमा के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाता ये। इसे कुछ भी परेशानी होती है तो झट से ऑनलाइन जाता है और इसका काम हो जाता है। अरे विजेंद्र, ऐसी कौन सी धाकड़ पहचान है तेरी जो तेरा हर काम जल्दी जल्दी हो जाता है? अपने वाले धाकड़ से मतलब? अरे ताऊ, अपने मोदी जी और मनोहर लाल जी, जो हम किसानों के पीछे मजबूती से खड़े, हम पे कोई भी मुसीबत आए उससे पहले ही उससे लड़े, तो हुए ना वो धाकड़। ये बात तो तूने सही कही बेटा। अब बीज से बाजार तक किसानों के साथ खड़ी है सरकार। फसल खरीद का 76,000 करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खातों में पहुंचाया, 7,000 करोड़ के बीमा क्लेम को सेटल करवाया और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से किसानों को 72 घंटे के अंदर उनकी पैदावार का भुगतान कराया। जो ठाना वो कर दिखाया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। रायपुर पश्चिम विधानसभा सीट से कांग्रेस ने विकास उपाध्याय पर एक बार फिर जताया भरोसा। टिकट मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। बालोदा बाजार विधानसभा से शैलेश नितिन त्रिवेदी बने प्रत्याशी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। उमरिया में कलेक्टर ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। 100% वोटिंग को लेकर पहल। मतदाताओं को मतदान के लिए किया गया जागरूक। सिंगरौली में सीएपीएफ और जिला पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों को भयमुक्त मतदान करने का दिया गया संदेश। और सारंगढ़ में नशा करने वालों के खिलाफ महिलाओं की पहल। जेवरादाई सुरक्षा समिति की महिलाएं नशा करने वाले को देती हैं सजा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर के दौरे पर हैं और पहले चरण के नामांकन का शुक्रवार को अंतिम दिन है। वहीं आपको बताते चले कि बस्तर जिले के 3 विधानसभा बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर के प्रत्याशियों ने आज नामांकन जमा किया और नामांकन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के स्थानीय मिशन ग्राउंड मैदान में चुनावी सभा को संबोधित भी किया और बस्तर में मोर्चा संभालते हुए जनता को कांग्रेस को वोट देने की अपील भी की गई और साथ ही कहा कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अब नक्सलवाद उस समय और बढ़ा था और हमारी सरकार में कम हुआ है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि नगरनाल स्टील प्लांट निजीकरण नहीं होगा। इस दान जनता भी नारा लगा रही है। भूपेश है तो भरोसा है। प्रथम चरण के चुनाव के आज नामांकन का आखिरी दिन बस्तर में हम लोग हैं और जबरदस्त आज दीपक भाई जी ने भी नामांकन भरा, लकेश्वर बघेल जतिन जायसवाल ने नामांकन भरा और आज जो आम सभा हुई है जबरदस्त उत्साह लोगों में, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और बस्तर जिले के तीनों विधानसभा हम लोग फिर से भारी बहुमत। ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। जिस प्रकार से धान खरीदने करके झूठ बोले ना, उसी प्रकार से नक्सली के बारे में डबल इंजन की सरकार थी लेकिन नक्सली बढ़ते गया। हम लोगों की सरकार आई और हम लोगों ने सबका विश्वास जीतने की कोशिश की, सभी वर्गों से बात की, यहाँ के आदिवासी, यहाँ परंपरागत निवासी, व्यापारी, पत्रकार, सबसे बात की, नौजवानों से बात की और उसके बाद जो रणनीति बनाए आज नक्सली पीछे हट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल प्रचार में जुट गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि भोपाल के नरेला विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश प्रवक्ता शमशुल हसन को प्रत्याशी बनाया है। शमशुल हसन अब लगातार विधानसभा क्षेत्र में प्रचार और प्रसार में जुट गए हैं और डोर टू डोर कैंपेन चलाकर जनता के बीच भी पहुंच रहे हैं। वहीं साधना न्यूज से बातचीत में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शमशुल हसन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जो विश्वास राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन पर जताया है वह उस पर खरा उतरेंगे। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता
भोपाल का एक जाना माना पहचाना चेहरा रहे हैं और इन्होंने पत्रकारिता के रूप में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। नरेला क्षेत्र में आम जनता में इनका अच्छा खासा प्रभाव है। सबसे पहले तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का शुक्रिया अदा करूंगा कि और प्रदेश अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि छोटे कार्यकर्ताओं को जिस तरह मध्य प्रदेश में सम्मान मिला है, इससे यकीनन राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का कद बहुत ऊंचा हुआ है। जो विश्वास जताया है उस विश्वास पर हम लोग सब कायम रहेंगे, उस भरोसे को विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। मध्य प्रदेश से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से प्रदेश अध्यक्ष महोदय से ये वादा करता हूं कि मध्य प्रदेश से इस बार हम लोग रिजल्ट देंगे और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। और सरकार हमारी नहीं बनी तो सरकार हमारे बगैर मध्य प्रदेश में नहीं बनेगी। विकास की योजनाओं को लेके आपके आगे क्या रणनीति है? विकास के मामले में तो संपूर्ण भोपाल ही पिछड़ा हुआ है। नरेला तक की तो बात अलग है, क्योंकि बच्चों के एग्जाम का दौर था तो डीपी निकाल ली गई थी, पानी के कनेक्शन काट दिए गए, बिजली से महरूम, पानी से महरूम, शिक्षा से महरूम, चिकित्सा से महरूम और माफियाओं का राज नरेला में रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वहाँ तमाम जनता को बताना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को उखाड़ के फेंकने का काम हम समाजवादी जरूर करेंगे। और मुझे जनता से ये विश्वास है कि यकीनन इस बार वहाँ परिवर्तन होगा और हम लोग वहाँ से जीतकर विधानसभा का सफर तय करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में होने वाले प्रथम चरण के विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए नियुक्त सामान्य ऑब्जर्वर अजय कुमार गुप्ता, पुलिस ऑब्जर्वर राजेश खुराना और वे ऑब्जर्वर वेनकन्ना तेजावर्द कवर्धा पहुंचे और जहां सामान्य पुलिस और वे ऑब्जर्वर ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों की बैठक भी ली। और इस दौरान सामान्य ऑब्जर्वर गुप्ता ने जिले के विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों की जानकारी ली। उन्होंने मतदान दलों के रूट चार्ट, मतगणना स्थल की तैयारी की जानकारी ली और साथ ही पुलिस ऑब्जर्वर खुराना ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए मिलने वाली फोर्स की भी जानकारी ली। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची आने के बाद मचे बवाल को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अभी तक कांग्रेस बीजेपी के टिकट वितरण के बाद विरोध कर रही थी और उसको लेकर खुशी जाहिर कर रही थी। आप बताएं कि कांग्रेस में ये सब क्या हो रहा है। वहीं बृजमोहन ने यह भी कहा कि कांग्रेस की असलियत अब सामने आ गई है, बीजेपी के पक्ष में हवा बनी है और अब आंधी चलेगी और पंजे को उखाड़ फेंकेंगे। और इसी के साथ राम सुंदर दास महंत को रायपुर दक्षिण से टिकट दिए जाने पर पूर्व मंत्री अग्रवाल ने कहा कि मैं राम सुंदर जी का सम्मान करता हूं, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका सब सम्मान करते हैं। 1 साल तक उनको अंधेरे में रखा गया। कांग्रेस ऐसे ही धर्म से जुड़े लोगों के साथ अन्याय करती है। और इसी के साथ उन्होंने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस बीजेपी की टिकट वितरण के बाद जो छोटा मोटा कहीं विरोध हो रहा था उस पर खुशी जाहिर कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी तक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। अब जरा वो बताएं कि कांग्रेस में ये सब क्या हो रहा है। अभी काली मंदिर के पास कुछ लोग बैठे हुए हैं, कल कांग्रेस भवन में कुछ लोग बैठे हुए थे। अब पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो आवरण है वो बाहर आ गया है। अब वो निर्वस्त्र हो गए हैं कि कांग्रेस में कितनी जुतम पैजार है, कांग्रेस में कितनी गुटबाजी है। और गुटबाजी कोई सोनिया जी का आदमी है, कोई राहुल जी का आदमी है, कोई प्रियंका जी का आदमी है, कोई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदमी है। तो कांग्रेस को असलियत अब पता चलेगी। और इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक हवा बनी है और टिकट वितरण के बाद अब वो आंधी चलेगी और कांग्रेस के पंजे को उखाड़ कर फेंकेगी।
कांग्रेस जिले की 3 सीटों से अपने उम्मीदवारों की पहले ही घोषणा कर चुकी थी और जिस जिले में केवल इछावर विधानसभा से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी, लेकिन कांग्रेस ने शैलेंद्र पटेल को विधानसभा में अपना चेहरा बनाया है। वहीं यह सीट बहुत ही लंबे समय से होल्ड पर थी, क्योंकि कांग्रेस के 2 बड़े नाम मेघा परमार और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल उम्मीदवारी कर रहे थे। आपको बताते चले कि मेघा परमार एक पर्वतारोही हैं और जिन्होंने देश में अपना नाम किया है। वहीं आपको बताते चले कि शैलेंद्र पटेल पूर्व में इस सीट से एक बार विधायक भी रह चुके हैं। कांग्रेस ने शैलेंद्र पटेल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो वहीं मेघा परमार को निराशा हाथ लगी है। इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेतृत्व को, राहुल जी को, खड़गे जी को और सभी नेताओं को, और खासतौर पर हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता, भावी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय पचौरी भाई साहब, हम सभी नेताओं को, मेरे साथियों को, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो टिकट इछावर से दिया है वो मेरा टिकट नहीं, कार्यकर्ताओं का टिकट है। और निश्चित रूप से ये संदेश दिया है कि जो क्षेत्र में काम करता है उसे सफलता मिलती है और पार्टी उसके साथ खड़ी रहती है। छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में दोबारा विकास उपाध्याय प्रत्याशी बनाए गए हैं और जिसके उपलक्ष्य में विकास उपाध्याय ने अपने कार्यकर्ताओं और आमजनों के साथ सबसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र रायपुर पश्चिम के सभी 20 वार्डों में मंदिरों में पहुंचकर हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना की और कोटि कोटि नमन कर उनसे आशीर्वाद भी लिया। साथ ही सभी वार्डों के वरिष्ठ जनों से भेंट मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और आमजनों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला और ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे दोगुनी ऊर्जा उनको मिल गई है। इसके साथ ही विकास उपाध्याय ने वरिष्ठ जनों से भेंट मुलाकात कर उनसे स्नेह भी पाया। छत्तीसगढ़ के लगभग 83 विधानसभाओं के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और जिसमें बालोदा बाजार विधानसभा से शैलेश नितिन त्रिवेदी को प्रत्याशी घोषित किया गया है और जिनका रायपुर से बालोदा बाजार आगमन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बालोदा बाजार नगर के चौक चौराहों पर जगह जगह फूल बरसाए, मालाएं पहनाई और आतिशबाजी के साथ साथ भरपूर उत्साह के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अब की बार 75 पार का नारा भी लगाया। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने जगह जगह मंदिरों में मत्था टेका और परमात्मा से आशीर्वाद लिया, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस जिला अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर, भूपेश ठाकुर, विक्रम गिरी समेत काफी संख्या में का एक कंपनी उपलब्ध कराई गई है, जिसके साथ आज उनका एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च की कार्रवाई की गई है। इसका उद्देश्य आईटीबीपी को और क्षेत्र के विषय में जानकारी उपलब्ध कराना है और इसके साथ साथ जो संवेदनशील इलाके हैं जहां पोलिंग बूथ्स हैं उनकी जानकारी भी उपलब्ध कराना है। आज कस्बा कानड़ में इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आईटीबीपी और लोकल कानड़ पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है। कस्बों की विभिन्न गलियों से भ्रमण किया गया है और क्षेत्र के विषय में जो बाहर का फोर्स आया हुआ है उसकी जानकारी उपलब्ध कराई गई। मुख्यतः इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना ही है और आम जनता को इस बारे में जागरूक करना है कि प्रशासन इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार है कि वह शांति और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराए। सारंगगढ़ में जेवरालाई महिला सुरक्षा समिति ग्राम छूहीपाली की महिलाओं की ओर से एक टीम बनाकर गांव और अपने पंचायत में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि गांव की सुरक्षा समिति की महिलाओं की तरफ से गांव और पूरे पंचायत में घूम घूम कर पता किया जाता है कि गांव में कोई नशा जुआ देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। बड़ा धाकड़ है ना विजेंद्र तो। अरे ताऊ, फसल के पूरे दाम सीधे खाते में आते हैं इसकी। फसल बीमा के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाता ये। इसे